चल रही है और उसके बाद एक अलग हाउस की जो मीटिंग है वो भी चलेगी। और फिलहाल लगातार जहां पर अगर आप देख सकते हैं इस समय तमाम जो पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, उन तमाम लोगों की कहीं ना कहीं एक मीटिंग जो है वो चलती हुई जरूर नजर आ रही है। अगर आप देखेंगे यहाँ पर जो तमाम पार्षद हैं, पार्षद प्रतिनिधि हैं, वो सभी लोग पहुंचे हैं। संकल्प भंडारी हमारे साथ। संकल्प जी, आज क्या हाउस की मीटिंग में आप अपने वार्ड के नए मुद्दे रखने वाले हैं? अपने जो पिछले काम हुए थे, जो पिछली बैठक में डिस्कस हुए थे लास्ट मंथ में, उसकी समीक्षा लेंगे, उसकी कार्रवाई के बारे में पूछेंगे और खड़े होकर बात करूँ। और जो आगे के अब अपने सेक्टर 4 और 5 में अभी लगभग 1.5 महीने से सफाई नहीं हो रही, इस बारे में बात करेंगे। और अपना जो ग्रीन बेल्ट है उनकी हालत बहुत कष्ट है, उस बारे में पिछली बार भी मुद्दा उठाया था, अब भी मुद्दा उठाएंगे। तो पिछली बार जो मुद्दे उठाए थे उसमें से कितने % काम जो है वो आपके हिसाब से हुए? देखिए, उसमें से लगभग 60-70% काम हुआ है, लेकिन जो हुड्डा से रिलेटेड जितने काम थे वो नहीं हुए। निगम से रिलेटेड जितने काम थे सारे हुए हैं। और निगम में मेयर मैडम और जगमोहन जी हमारे विधायक हैं, उनकी प्राथमिकता से सारे कामों को तवज्जो दी गई है, लेकिन हुड्डा डिपार्टमेंट बहुत स्लो चल रहा है, उसके बारे में हम बात करेंगे। और अपेक्षा है भाई HSCP विभाग से भी कोई जरूर आए, हुड्डा विभाग से जरूर कोई ना कोई शिकायत है। लाठर साहब है हमारे साथ। लाठर साहब, क्या कहेंगे, जो पिछली बार मुद्दे आपने रखे थे उनमें से कितने काम हो गए और क्या नए मुद्दे इस बार रखे जाएंगे? काम हो रहे हैं, बाकी जो से नहीं है उनकी पेमेंट वगैरह चल रही है, और जो से नए काम है उनको रखेंगे, जो पिछले है उनकी समीक्षा करेंगे। कितने % इस बार काम हुए हैं जो पिछली बार मुद्दे रखे थे आप? तकरीबन सारों भाई, मतलब काम तो चल रहा है, पेमेंट का चल रहा है, एस्टिमेट वगैरह बनने लग रहे हैं। बाकी एक मेरे तो वार्ड में कुत्तों की बड़ी समस्या है। 2 लेडीज हैं, उन्होंने 30 के करीब अपने घर में कुत्ते पाले हुए हैं। 30 और आने जाने लोग काटते हैं। पहले भी 2 महीने पहले भी दरखास्त लगाई थी, अपना कमिश्नर साहब को दी थी सारे कॉलोनी वालों ने विकास नगर में। एक तो मैं 2 महीने से ये पूछना भी क्या कार्रवाई, कुत्ता देख भी नहीं गया वहां से वहीं क्यों। और भी मतलब जो ये सबसे बड़ी मेजर समस्या आपके उधर हुआ? ये बहुत बढ़िया यार, लोग है ना यहाँ रहने के लिए आए हैं। अरे कोई मतलब कॉलोनी जानवरों के रहने के लिए शेल्टर होम तो नहीं है वो वहाँ पर? क्योंकि शेल्टर होम में ही रख सकते हैं, ऐसे तो नहीं, बिल्कुल कोई शेल्टर होम नहीं है। कहीं लाख करोड़ों रुपए लगाकर लोगों ने अपने मकान बनाए हैं, और फिर ये कुत्तों के मतलब बांस ही बदबू बहुत बुरी तरह आती है वहां से निकलने से। फिलहाल लाठर साहब थे और अगी साहब हैं। अगी साहब, क्या कहेंगे सर, जो पिछली बार मुद्दे आप लोगों ने रखे थे कितने एक हो गए और इस बार क्या नए मुद्दे रखे जाएंगे? ऐसे हैं, पिछले जो थे उनके लगभग टेंडर लग गए हैं, उनके बारे में भी अभी बातचीत होगी ऊपर मीटिंग में। तो इसके अलावा मेन तो पिंगली डेयरी वाला जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाएगा, क्योंकि शहर में जो डेयरियाँ चल रही हैं उसकी वजह से हमारा सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम जो खराब हो रहा है। अभी आप देखिए, पीछे ही सफाई हुई है, उसके बावजूद भी कई कुछ ऐसे एरिए हैं जिनमें फिर दोबारा समस्या आने लगी है। ये गोबर की वजह से, डेयरियों के उसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तो प्रयास ये है कि जल्दी से जल्दी डेयरियों को शिफ्ट किया जाए। दूसरे नंबर पे बंदरों की बहुत समस्या है शहर में, तो बंदरों के लिए भी पूरा प्रयास किया जाएगा कि जल्दी से जल्दी इसका दोबारा से टेंडर लगाकर और इसका जो है ना समाधान किया जाए। बहुत अच्छी बात है। वीर विक्रम जी हैं और इनकी बेटी पार्षद है। विक्रम जी, क्या कहेंगे, आपके वार्ड में हमेशा देखा जाता था बारिशों के दिनों में पानी बहुत इकट्ठा होता था, इस बार क्या आलम रहा? क्या ड्रेनेज सिस्टम बढ़िया रहा? इस बार 1 इंच भी कहीं पानी नहीं खड़ा हुआ, और जो ये समस्या थी उसको हमने जड़ से खत्म कर दिया। जहां जहां ड्रेनेज पाइपलाइन डलनी थी, जहां नए मेनहोल बनने थे, क्योंकि सेक्टर 60 साल पुराना, तो उसमें ड्रेनेज पाइपलाइन सारी डैमेज हुई थी, तो ऐसा उसको बदलवा रहे हैं, ठीक करा रहे हैं। अभी भी कई रोड्स हैं जहाँ बदलवाने की जरूरत है, और वो लिख के दिया हुआ है, और उसके टेंडर लगेंगे, साथ साथ हो जाएगा। और बढ़िया, अपने वार्ड में तो बढ़िया काम चल रहे हैं। विक्रम जी, एक हर वार्ड में एक समस्या देखी जा रही है, बड़ी बड़े झाड़ और जंगल खड़े हो रहे हैं, उसको लेकर भी कुछ आप लोगों ने प्रपोजल? हाँ, उसको लेके मेयर कमिश्नर मैडम और मेयर मैडम को हम मिले थे, क्योंकि जो ग्रीन वेस्ट का टेंडर है, जो पार्कों की कटिंग का, वो पिछले 1.5 महीने से नहीं है, और उसको रिन्यू करना था, तो वो ऑलरेडी 1 महीना पहले रिन्यू करना चाहिए। वो हमने कमिश्नर साहब के सामने बात रखी थी कि मैम, जब टेंडर खत्म हो रहा है 1 महीना पहले टेंडर लगाओ, फ्लोट करो, ताकि अब घास तो बढ़ेगी, रेनी सीजन है, तो वो आगे से इसका सुधार होगा, और हाउस में इस बात को रखेंगे। बहुत अच्छी बात है, आगे से सुधार होगा और हाउस में इसकी बात भी रखी जाएगी। देख सकते हैं मेयर मैडम भी है। मैम, कुछ कहेंगे आज हाउस की मीटिंग में, क्योंकि पिछली बार जो मुद्दे रखे गए थे सभी लोग कह रहे हैं लगभग 60 से 70% काम हुए हैं, कुछ एक जो रह गए, इस बार नए मुद्दे भी रखेंगे? हाँ, निश्चित तौर पे ये शहर की व्यवस्थाओं के लिए है, और पार्षदों ने पिछली मीटिंग में जो काम रखे थे उनकी ATR भी तैयार कर ली गई है, और पार्षदों को ये जानकारी दी जाएगी
कि किन कामों पर किन पर हमारे एस्टिमेट तैयार हुए हैं, किन पर हमारे टेंडर लगे हैं, कौन से हमारे प्रोसेसिंग में हैं। और मुझे विश्वास है ये अच्छी शहर के विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ मीटिंग होगी और शहर की अच्छी व्यवस्था यहाँ से निकल कर आएगी। ये बहुत अच्छी बात है। फिलहाल इस समय सभी जो पार्षद हैं, मेयर हैं और विधायक जगमोहन आनंद जी जो हैं वो भी इस समय अगर आप देखेंगे मीटिंग में जाते हुए नजर आ रहे हैं। आज हाउस की बैठक शुरू हो रही है और उससे पहले अगर आप देखेंगे विधायक संघ, मेयर हैं और तमाम जो पार्षद हैं वो सभी इस समय हाउस की जो मीटिंग है उसमें पार्टिसिपेट अपना करने जा रहे हैं। और सभी पार्षद भी अगर आप देखेंगे इस समय हाउस की बैठक को लेकर ऊपर जाते हुए नजर आ रहे हैं। हर वार्ड की समस्या पर इस बारी एक बेहतर काम किया गया है ताकि करनाल की जनता को एक बेहतर सुविधा मिल सके। हमारे साथ मित्तू सैनी एक बार बात कर लेते हैं। मित्तू जी, क्या कहेंगे, आपके वार्ड में कितना एक काम हुआ? जो पिछली बार समस्याएं रखी थी उसमें कितना %? नहीं, काम सुचारू रूप से चल रहे हैं। माननीय विधायक जी और हमारे मेयर मैडम के आशीर्वाद से वार्ड में काम अच्छे तरीके से चल रहे हैं। हमारे वार्ड में मेनली दिक्कत है सीवर की, जो 50 साल पुरानी पानी की और सीवर की लाइनें हैं उन पे कार्य चल रहा है। 60% कार्य पिछले प्लान में मनोहर लाल जी के आशीर्वाद से पूरा हुआ था। आगे भी माननीय विधायक जी हमारे जगमोहन जी और मेयर मैडम के आशीर्वाद से जो आगे वो टेंडर प्रोसेस में है फाइलें, वो एक्चुअली जो सावन का बरसाती मौसम के बाद सीवर लाइन का कार्य शुरू हो जाएगा और वार्ड के जो छोटी छोटी समस्या उस पर निवारण मेयर मैडम के पास आते काम हो जाते हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल अब आपको एक और चीज कहनी, लाडी संधू जी हैं। संधू साहब, कैसा चल रहा है? कितने % काम हो गए जो पिछली बार मुद्दे रखे थे? हमारे टेंडर सारे लग गए हैं और आज कंफर्म हो जाएगा कि कितने दिन चालू होता है। बाकी जो रिपेयरों के काम है वो चल ही रहे हैं हमारे। हाँ, और जो पिछले उसमें पास किए हैं वो अभी कंफर्म क्या इस बार कुछ नए मुद्दे भी रखे जाएंगे? बिल्कुल रखे जाएंगे और नए अभी आधे घंटे में सारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, बहुत अच्छी बात है। फिलहाल संधू साहब, लाडी संधू थे और ये देख सकते हैं कि बड़ी सी स्क्रीन लगाई गई है निगम के अंदर जहां पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ सभी चीजें जो हैं वो हर व्यक्ति के आगे रखी जाएंगी। हमेशा देखा जाता था कि इस स्क्रीन को तो लगाते थे लेकिन आवाज नहीं होती थी, लेकिन पिछली 2 बार से जब ये हाउस की मीटिंग होने लगी है तब से साउंड भी क्लियर है ताकि पारदर्शिता के साथ तमाम लोगों तक हर चीज जो है वो पहुंच सके। फिलहाल करनाल के शर्मा जी भी है, आरटी एक्टिविस्ट भी है। राजेश जी, क्या कहेंगे सर? आज हाउस की मीटिंग में बड़े गंभीर मुद्दे उसमें रखे जा रहे हैं। कहा जा रहा है कि भाई पिछली बार जो मुद्दे रखे हैं उसमें से लगभग 50 से 60% मुद्दों का निवारण भी हुआ है। जी देखिए, रेगुलर बेसिस पे, अब पीछे भी कहा गया था कि रेगुलर बेसिस पे हाउस की मीटिंग हुआ करेगी और जब ये रेगुलर बेसिस पे हाउस की मीटिंग होती है तो जो पुराने मीटिंग के एजेंडेज हैं उनको रिव्यू किया जाता है कि कौन सा काम हो गया, कौन सा पेंडिंग है। शहर के विकास के लिए कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जरूरी है रेगुलर तौर पे मॉनिटरिंग हो कार्यों की। और भी बहुत सारे मुद्दे रहते हैं जो नए नए जनता की तरफ से भी आते हैं, एमसी लोग रखते हैं वहां पे मीटिंग में, एजेंडा में रखते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं शहर के विकास को गति मिलती है। शर्मा जी, देखा जा रहा है अमूमन की शहर के अंदर जितने भी हुड्डा एरिया हो चाहे वो निगम के अंदर आता हो, दोनों एरिया में अंदर 10-10 फुट घास इकट्ठी हो रही है। बहुत बड़ी समस्या लोगों के लिए बनती जा रही है। क्या आपको लगता है कि क्या ये आज इस बार जो हाउस की मीटिंग है उसमें अहम मुद्दा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि साफ सफाई का भी आपको सारे शहर ने देखा कि हमने 3रा स्थान प्राप्त किया है और ये स्थान मतलब ग्रहण करना, इसको पाना तो बहुत आसान है लेकिन इसको मेंटेन करना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। तो नगर निगम के जहां पे अधिकारी हैं मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, जो एमसी महोदय, मेयर महोदय, उनसे भी निवेदन करना चाहूंगा कि